दोस्तों, आपके और हमारे समाजों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी शादी नहीं हो पाई है। वो लोग अभी तक अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनकी कोई खास वजह रही होगी जिसकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाई है। वो अच्छा खा कमा रहे होते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, ऐसा ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार। अनिल कुमार आगरा में जूते बनाने की फैक्ट्री में बहुत अच्छा खासा कमा रहा होता है, लेकिन उसकी जीवन में एक कमी है, उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी जैसे तैसे कराने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन कोई शादी नहीं हुई। दोस्तों, यहाँ पर अनिल की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम सुनील होता है, और सुनील फिर एक ऐसी लड़की से उसको मिलवाता है कि वह लड़की अब कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी बनकर उसके घर तो आती है, और अगले ही दिन बीमारी का बहाना बनाकर वो एक ऐसा कांड कर देती है उस अनिल के साथ कि अनिल जिंदगी भर कभी भी शादी करने के बारे में नहीं सोचेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर उस दुल्हन ने उस अनिल के साथ ऐसा क्या किया। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की और भी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का बेहद ही प्रसिद्ध शहर आगरा, जो कि ताजमहल के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों, ताज सिटी के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना नदी भी बहती है, और दोस्तों यही यमुना नदी के बहने के साथ साथ यहाँ पर एक थाना क्षेत्र भी जिसका नाम है ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में अनिल कुमार नामक युवक आता है करीब दिन के 3 बजे, और आकर वह पुलिस के सामने एक सूचना दे रहा होता है, और पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी इस प्रकार से शादी हुई है और मेरी पत्नी अब मुझे ऐसे पागल बनाकर यहाँ से भाग गई है। मेरी आपसे विनती है कि आप यदि सही समय पे सही कदम उठाएंगे तो उस लड़की को आप लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी सूचना पाकर पुलिस अब आगे बढ़ती है और उस लड़की को गिरफ्तार करने के बारे में पहुंचती है उस जगह पर जहां जो जगह अनिल ने बताई थी। अनिल की बताई गई जगह पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस पाती है कि वह जिसे वह अपनी दुल्हन बता रहा है, वह लड़की एक गाड़ी में बैठी हुई है, उसके साथ 2-3 युवक भी बैठे हैं, और वे लोग अब कहीं जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। दोस्तों, पुलिस जब सिविल ड्रेस में होती है तो पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर एक आदमी उनको धमकाते हुए कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। दोस्तों, कुछ देर बाद अब वह जो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी था वह बाकी साथियों को बुला लेता है, और सभी पुलिसकर्मी आकर उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं, और जो भी वहां महिला और युवक आदि बैठे हैं उन सभी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अब अपने साथ ले जाती है पुलिस थाने में बैठा होता है अनिल कुमार, और अनिल कुमार उस लड़की को जो कि उसकी दुल्हन बनी थी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान है। और यहाँ पर अनिल कुमार पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वह उस लड़की का नाम प्रीति बताते हैं और कहते हैं कि प्रीति, आखिर तुमने मेरा साथ इतना बुरा काम क्यों किया। दोस्तों, यहाँ पर अब अनिल की दी गई तहरीर के अनुसार तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब पुलिस पूछताछ करती है उस लड़की जो कि नई नवेली दुल्हन बनी है जिसका नाम प्रीति है। प्रीति से पुलिस अब पूछती है कि प्रीति, आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुमने इस प्रकार से इस व्यक्ति को धोखा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रीति कहती है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों, यहाँ पर अनिल जब पूछता है कि मेरे साथ जब तुम रहना ही नहीं चाहती तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे और मेरी शादी में करीब 70,000 रुपए भी खर्च करे हैं, ये 70,000 रुपए कहाँ गए। प्रीति, या तो वो पैसे तुम्हारे पास है या फिर किसी और के पास है, आखिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, मुझे इस बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों अब प्रीति बताती है कि मुझे तो प्रदीप ने तुमसे मिलवाया था और कहा था कि तुम उससे मिल लो, बस। यहाँ पर अब जो अनिल है वह कहता है, हाँ, मैं यही नाम तो सुनना चाहता था तुमसे, क्योंकि प्रदीप की गई साठ गांठ के अनुसार ही तुमने ये जो काम किया है, जो कांड किया है, जो मुझसे शादी करके 70,000 रुपए ठगे और फिर तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो। तुम यही सब तो करना चाहती हो, तुम्हारा तो ये काम है कि किसी भी भोले भाले आदमी के साथ ठगी करें। दोस्तों, यहाँ पर
अनिल अब पुलिस के मिले इशारे पर चुप हो जाता है और पुलिस अब प्रीति से पूछ रही होती है तो प्रीति कहती है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जब पुलिस उससे पूछती है कि आपने ये जानबूझकर किया तो प्रीति हाँ मैं अपना सर हिला देती है और प्रीति के इस प्रकार से सर हाँ में हिलाने पर अब हथकड़ियां प्रीति के हाथ में आ चढ़ती हैं। और दोस्तों प्रीति जैसे अपने गुनाह कबूल करती है तो प्रीति से पूछा जाता है कि आप हमें उस सुनील और प्रदीप के पते के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर वह प्रीति अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यही दोनों सुनील और प्रदीप हैं, आप इनको भी गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि इनके कहने पर ही मैंने ये काम किया। दरअसल दोस्तों आखिर ऐसा हुआ कैसे, हम बताते हैं आपको कि अनिल कुमार जो कि करीब 40 साल के थे, उनको उनकी पत्नी की बेहद आवश्यकता थी लेकिन उनके पास उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों यहाँ पर जब अनिल सुनील से संपर्क करता है, सुनील उसकी मुलाकात कराता है शासनी हाथरस के रहने वाले प्रदीप से और प्रदीप उसकी मुलाकात कराते हैं प्रीति से। दोस्तों प्रीति जो कि पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां भी है दोस्तों, और वह प्रीति प्रदीप की ही पत्नी है। आखिर उस प्रदीप ने उस पत्नी को एक लड़की बनाकर अनिल के सामने पेश किया और की गई योजना के अनुसार ही उसने उसकी शादी अपनी पत्नी प्रीति से ही कराई। और दोस्तों एक रात गुजर जाने के बाद जब अनिल रात को सौगात के लिए गया था तब तो एक बहाना बनाकर प्रीति ने अनिल को अपने पास नहीं आने दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब उसने अपने पति अनिल से कहा कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे मेरे डॉक्टर के पास ले चलो, अनिल अब अपनी पत्नी प्रीति को लेकर चलता है उस डॉक्टर के पास और जैसे ही चौराहे पर पहुंचता है वहां पर ऑलरेडी वह प्रीति को मिलने आ जाता है प्रदीप से रुककर अभी वो लोग बात ही कर रहे थे। इतने में ही प्रदीप अब अनिल से पूछ रहा होता है कि कैसी लगी प्रीति, कैसा रहा इनका बोलचाल, कैसा रहा इनका तरीका। तो दोस्तों इतने में जैसे ही अनिल मशगूल हुआ प्रदीप के साथ बातचीत करने में, इतने में ही उसकी जो पत्नी बोले तो प्रीति अब वहां से 9-2-11 हो गई थी। दोस्तों अब अनिल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसको वहां उसकी पत्नी वहां पर नहीं मिलती है। दोस्तों अभी अनिल जब नजर उठाकर दूर तक देखता है तो उसको अपनी पत्नी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई देती है। इतने में प्रदीप अनिल को तमंचा दिखाते हुए कहता है कि अनिल चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी संकट में आ जाएगी। बस इस बात को सुनते ही सुनील वहां से भाग लेता है और वह सीधा अपनी बाइक से सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी पत्नी के बारे में अपने साथ हुई दुर्घटना को बताता है और पुलिस भी सही मौका वारदात में पहुंच जाती है और प्रीति और उसके सहयोगी सुनील और प्रदीप को एक गाड़ी से गिरफ्तार कर लाती है। उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और उन लोगों को भी वहां पर रोक लिया गया है और तीनों के खिलाफ 70,000 रुपए की ठगी करने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये बातें ठीक है? दोस्तों नहीं, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखेबाज इंसान जिंदगी भर पछताएंगे और उनके साथ कुछ इतना बुरा होगा कि वो शायद कभी उसको सहन नहीं कर पाने की स्थिति में ही होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।